जय श्री महाकाल, जय श्री सीताराम, नमो आदेश। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका पीछा दुर्भाग्य नहीं छोड़ता है। कार्य में बाधा बनी रहती है, नौकरी में बाधा बनी रहती है, आर्थिक रूप से परेशानी आते हैं, मानसिक अशांति बनी रहती है। हर कार्य में कोई भी कार्य करने चलते हैं उन्हें दुर्भाग्य उनका पीछा नहीं छोड़ता है और कहीं ना कहीं उनके बार बार कार्य बिगड़ जाते हैं और कहीं ना कहीं अशांति सी बनी रहती है। कई बार लोगों को लगता है कि दुर्भाग्य उनके पीछे ही पड़ गया है और लोग कहीं ना कहीं कई तरह के गलत विचार भी उनके मस्तिष्क में आ जाते हैं। जी हाँ, दुर्भाग्य को नाश करने के लिए, दुर्भाग्य को मिटाने के लिए आज हम आपके लिए उपाय लेकर आए हैं। यह अगर आप नियमित रूप से कुछ बार कर लेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन में काफ़ी परिवर्तन आ गया है। जी हाँ, जो उपाय बताने जा रहे हैं ध्यान से देखना इस वीडियो को, और इसमें बहुत ही खास उपाय और बहुत ही प्रामाणिक उपाय बताने जा रहे हैं। इसका प्रयोग आपको बस जो नियम बताया गया है उसी हिसाब से करना होगा। जी हाँ, खास तौर पर तब जब आपके घर में गृह क्लेश बनता है और जब आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा है, नुकसान पर नुकसान होता है, कार्य बिल्कुल ही खराब हो जाए, यानी कोई भी काम करने चलते हैं, बिल्कुल कोई भी काम आपका चल ही ना रहा हो, व्यापार भी एकदम से ठप हो गया हो, नौकरी भी आपके लिए कहीं ना कहीं बाधा दे रही हो, ऐसी अवस्था में जो उपाय बताने जा रहे हैं इसको प्रयोग करके देखना, आपको बड़ा परिवर्तन महसूस होगा। जी हाँ साथियों, पुराना गुड़ लेना है। जो खाने वाला गुड़ होता है वो पुराना होना चाहिए। फिर उसको आटे से अच्छे से गूंथ लेना है। यह शनिवार का उपाय है, दिन सिर्फ शनिवार ही रहेगा। जी हाँ, और ख़ास तौर पर अगर शनिवार के दिन अमावस्या पड़े तो और भी बेहतर होगा, लेकिन यह शनिवार का उपाय है। आटे को पुराने गुड़ में गूंथना है, हल्का जो पानी लेके पूरा अच्छी तरह से उसको गूंथ कर 7 पुए बनाने हैं उसके। जी हाँ, 7 पुए बनाने हैं पुराने गुड़ में और सरसों के तेल से। जी हाँ, रिफाइंड का यूज नहीं करना है, किसी प्रकार के अन्य प्रोडक्ट का यूज नहीं करना। सिर्फ जो गुड़ रहेगा, आप उसको चाहें तो आप उसमें कुछ पंचमेवा या कोई भी मेवा आप मिला सकते, गरी वगैरह, लेकिन गुड़ से ही पुए बनेंगे। गुड़ और आटे का, गुड़ पुराना ही चलेगा उसमें। उसके बाद सरसों के तेल से पुए छाने जाएंगे, निकाले जाएंगे, और फिर उसके साथ साथ आपको जो गुड़ रहेगा, क्योंकि हम जो पूरा प्रयोग है डिस्क्रिप्शन में भी लिख देंगे, आप अच्छे से पढ़ लेना ताकि कोई त्रुटि आपसे ना हो। और फिर उसको एक पत्तल में रख लेना है। कोई पत्तल, या तो आप उसे एरंड के पत्ते पर रखना है या फिर कोई खाने का कोई भी पत्तल हो उस पर रख सकते हैं। इसके साथ ही आपको आटे से बना हुआ एक दीपक लेना है। उसमें आप आड़ी बत्ती व खड़ी बत्ती भी ले सकते हैं। उस दीपक को जलाना है। खास तौर पर उसे 7 दीपक जलाएं तो अच्छा रहेगा, नहीं तो एक भी चल जाएगा। और 5-10 रुपये का जो सिंदूर आता है, चाहे आप पुड़िया ले लेने या फिर आप डिब्बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। 5-10 रुपये 20 रुपये की मिल जाती है आसानी से। सिंदूर जो होता है वो रखना है। और सारी सामग्री जितनी बताई है आपको 5 यानी 7 पुए लेने हैं। 7 मदार के पुष्प भी लेना है। जो मदार, जिसे आक का पौधा बोलते हैं, उसमें जो सफ़ेद रंग के पुष्प होते हैं वह लेना है। नीले अन्य कलर के नहीं चलेंगे, सिर्फ सफ़ेद ही पुष्प चलेंगे। 7 पुष्प, 7 पुए। आप चाहें तो 7 दीपक भी जला सकते हैं, नहीं तो एक जरूर दीपक उसमें आटे पर बनाए तो बेहतर रहेगा। और यह सारी सामग्री, और उसके साथ ही सिंदूर भी आपको लेना है। 4 चीज़ें उसकी प्रमुख रहेंगी, दीपक, सिंदूर, पुए, और इसके साथ ही एक तो 7 पुए लेने हैं, 7 मदार के पुष्प लेने हैं, और उसके साथ ही आपको उसमें एक दीपक लेना है या फिर 7 लेना है, और सिंदूर लेना है। 4 चीज़ें इसकी प्रमुख रहेंगी। इनका आपको ले जाकर किसी पत्तल या फिर अरंड के पत्ते पर रख लेना है। सुनसान जगह पर ले जाना है, जो बिल्कुल खाली सुनसान जगह हो, वहाँ पर ले जाकर आपको मौन हो रहना है। और फिर वहाँ पर ले जाकर सारी सामग्री पत्तल पर रख देनी है और प्रार्थना करनी है, हे मेरे दुर्भाग्य, आइए और अपने दुर्भाग्य को निमंत्रण दीजिए, वहाँ पर बुलाइए और सारी चीज़ें सामग्री कह दो, ये मेरे दुर्भाग्य। ये सारी सामग्री वहाँ पर रख कर आपको बोलना है, दुर्भाग्य, मैं आपको यहीं पर छोड़कर जा रहा हूँ। अब कभी हमारा पीछा नहीं करना, अब कभी हमारे साथ नहीं आना, हम हमेशा के लिए तुमको विदा कर रहे हैं। जी हाँ, ये शब्द याद रखने हैं। आपको यह शब्द बोलना है कि हे दुर्भाग्य, आज से मैं आपको छोड़ रहा हूँ, आप कभी मेरे पीछे मत आना, अपना भोग लीजिए और हमेशा हमेशा के लिए मेरा साथ छोड़ दीजिए, मेरे परिवार का साथ छोड़ दीजिए, मेरे घर से हमेशा के लिए आप विदा हो जाइए।
यह शब्द आपको याद रखने हैं और मौन होकर घर वापस आना है। बिल्कुल भी कोई आवाज़ आए, कुछ सुनाई दे, बिल्कुल भी नहीं देखना है पीछे मुड़ के, सीधे आपको चले आना है। यह सारा प्रयोग शनिवार की रात्रि में करना है, 9:10 से 11 के आसपास कभी भी कर सकते, 8 के बजे के बाद ही होगा। जब पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है उस समय आपका यह काफ़ी कारगर प्रयोग होगा। कोशिश करिए कि 1-2 बार यानी एक शनिवार किया, फिर कुछ दिन गैप भी दे सकती हैं, या फिर लगातार 3 शनिवार कर लीजिए। अलग अलग स्थान चूज कर सकते हैं, अलग अलग स्थान पे प्रयोग कर सकते हैं। आपको महसूस होगा कि आपके दुर्भाग्य ने साथ छोड़ दिया है।